देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, उसको कोई सा भी मंत्र जप करने के लिए प्रतिबंध नहीं है। यानी कि एक स्त्री जिस ईश्वर का नाम लेना चाहे उसका नाम ले सकती है, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, या फिर चाहे वो भोलेनाथ ही क्यों ना हो, क्योंकि स्त्री के शरीर में भी वही आत्मा विराजमान है जो पुरुष के शरीर में विराजमान है, और उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए स्त्री चाहे जिसे अपना इष्ट बना ले और उनके नाम का जप कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको हो सकता है कुछ ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएंगे, ज्यादा तर्क वितर्क करने वाले मिल जाएंगे, और आपके द्वारा किए गए जप को रोकने का प्रयास भी करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप भगवान का नाम नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं ले सकती? हर स्त्री को, हर आत्मा को ईश्वर का नाम लेने का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। क्योंकि उस स्त्री के शरीर में भी वही परमात्मा का अंश विद्यमान है। यदि एक आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है तो निश्चित तौर से आनंद अवश्य प्राप्त होता है। जैसे पति पत्नी का मिलन होता है, कई दिनों के बाद में एक माँ अपने बेटे से मिलती है, कई दिनों के बाद एक बेटी अपने माता पिता से मिलती है, तो जैसा आनंद की अनुभूति होती है वैसे ही अनुभूति एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर होता है। इसलिए हर आत्मा ईश्वर का नाम लेने का अधिकारी है। इसलिए चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो नवार्ण मंत्र हो, चाहे वो महानवार्ण मंत्र हो, चाहे वो भोलेनाथ का मंत्र हो या श्री हनुमान जी का मंत्र हो, स्त्री हर मंत्र को जप कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी जप करें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बस यदि किसी मनुष्य को कोई सपना सुबह 4 बजे के बाद आता हो या उठने से जस्ट पहले आता हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में यदि मनुष्य उठता है और उसे उठते समय यदि कोई सपना आता है तो मान करके चलना चाहिए कि वो सपना उसका सच है। चाहे वो कैसा भी सपना आया हो, अच्छा आया हो या बुरा आया हो, 4 बजे के बाद यदि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले तक यदि सपना आता है तो मान करके चले वो सपना सच होने जा रहा है, उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य है। और यदि यही सपना रात को 12 से 4 बजे के बीच में आता हो और बुरा सपना आता हो तो मान करके चलना आपके ऊपर कोई न कोई तंत्र विद्या लग चुकी है, कोई न कोई तंत्र विद्या होने वाली है, आपका ऊपर नुकसान होने वाला है, आपके कार्य जो चल रहे हैं उसके अंदर रुकावटें उत्पन्न होने वाली है। यदि 12 से 4 बजे के बीच में आपको कोई सपना आता है तो, और वह सपना भी गलत सपना आता हो तो, किसी की मृत्यु दिखती हो, कोई आत्मा आती हो, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा दिखता हो, कोई सांप दिखता हो, कोई प्रेत आत्मा दिखती हो, शमशान दिखता हो, बनघट दिखता हो, मसान दिखता हो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हो, या फिर आप कोई गंदगी देखते हो, तो यदि ये सपने 12 से 4 बजे के बीच में यदि आप देखते हो तो मान करके चलें कि आपके ऊपर तंत्र विद्या होने वाली है, या फिर आपके जीवन में कष्ट आने वाला है राहु की वजह से, केतु की वजह से, या शनि देव की वजह से। ग्रह नक्षत्रों का जो दोष होता है, ग्रह नक्षत्र की वजह से भी कष्ट मिलते हैं, तो ये उसका प्री इंडिकेशन होता है
कि संभल जाओ, अब मैं आ चुका हूं। और आजकल हम एक और चीज देख रहे हैं कि आप किराए के मकान में रहते हो तो मकान मालिक हवन नहीं करने देता है। हो सकता है आप भी मालिक हो और आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है तो आप भी उसको कहोगे भैया काला कर दोगे घर को, हवन नहीं करने देते हो उसको। और हवन करता तो आप सोचते हो जादू टोना कर रहा है, टोना टोटका कर रहा है, इसको जल्दी से जल्दी खाली कराओ। तो आप यदि हवन नहीं करने दे रहे हो किसी मनुष्य को तो मान करके चले भगवान भी आपकी हवा निकाल देगा। आपके यहां पर बीमारियां आ जाएगी, लाइलाज बीमारियां आ जाएगी। यदि आपने किसी मनुष्य को पूजा करने से रोका, हवन करने से रोका, जिसके अंदर की वहां की अदृश्य शक्तियां, अतृप्त आत्माओं को तृप्त होने का समय मिलता है इस हवन के माध्यम से, और यदि वो हवन नहीं कर पाए आपकी वजह से, तो आपके यहाँ पे हवा निकलने वाली है, आपके शरीर का धुआं निकलने वाला है, ये मान करके चल लेना। वो शक्तियां बीमार कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। तू हवन नहीं करने दे रहा है, इसलिए हवन करने से किसी को मना मत करो। और जितना ज्यादा हवन करोगे या उतना ज्यादा वो स्थान पवित्र होगा, उस जगह उतनी आत्माओं को तृप्त मिलेगी, उतनी आत्माएं शांति प्राप्त करेगी और उतनी ही आपके यहाँ खुशियां आएगी। तो रोजाना हवन करें, न कर सकते रोजाना तो कम से कम एक सप्ताह में एक दिन तो हवन अवश्य करें। और यदि मकान मालिक हवन करने से मना कर दे तो मान करके चलो उस मकान मालिक के यहां पर कष्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे। आप मंदिर में जाके हवन करो, इसलिए हवन अवश्य करो। हवन करने से बीमारियां दूर होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए हवन तो करना ही करना है। और अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं बहुत से परिवारों में मृत्यु हो रही है। यह सृष्टि का नियम है कि मृत्यु तो होगी, कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो जवान मृत्यु हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, मृत्यु तो अवश्य होगी ही होगी। और जब मृत्यु होती है तो आजकल हम देख रहे हैं कि शमशान घाट में डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, तो उसके कोई नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। नियम कानून का मतलब हो गया शव को कैसे उठाया जाए, घर से शव को कैसे निकाला जाए, काले तिल का प्रयोग कैसे किया जाए, कुश का प्रयोग कैसे किया जाए, वहाँ पर जाने के बाद में पिंडदान कैसे दिया जाए, शव के ऊपर जो 5 आहुति दी जाती है प्रेतराज महाराज की, अंतक की और भी उन सब की कैसे दी जाए। दे नहीं रहे हैं आप, पिंडदान भी नहीं दे रहे हैं, बस ले जा करके उस शव को जला रहे हो। कोई पंच लकड़ी नहीं दे रहे हो। और मटकी जो पानी की घुमाई जाती थी एक छेद करके, आपने देखा होगा, ये प्रथा है हमारे यहाँ, परंपरा है, परिपाटी सनातन धर्म में ये नियम है कि आखिरी बार जब चिता जल रही होती है उस समय परिवार का जो सदस्य होता है, जो अग्नि मुख देता है, उसके द्वारा एक आखिरी बार पानी पिलाया जाता है। एक मटकी के अंदर छेद कर दिया जाता है और उस मटकी से छेद से धीरे धीरे पानी निकलता हुआ वो पानी खत्म हो जाता है और मटकी को फोड़ दिया जाता है। ये सब कोई भी पंच रखड़ी देने वाली क्रिया, ये कोई भी क्रिया नहीं हो रही, कपाल क्रिया भी नहीं हो रही है। कई बार तो हम अभी देख भी रहे हैं कि वो बेल्ट के माध्यम से शव अंदर तक जा रहा है, इलेक्ट्रिक भट्टी में जा रहा है और चल रहा है, वहाँ कोई लकड़ी का कोई क्लास नहीं, पंच लकड़ी देने का क्लास नहीं है, परिक्रमा करने का क्लास नहीं है, कपाल क्रिया करने का कोई नियम नहीं है। ऐसी आत्माएं भटक रही है। जो अतृप्त आत्मा है, जिनको जो नियम है, हमारे सनातन धर्म के नियम है, परिपाटी है, प्रथा है, कुछ मान्यता है, कुछ कानून है, उन किसी का भी पालन नहीं हो रहा है। वर्तमान अवस्था में जो शव शमशान में जा रहे हैं, तो ऐसी आत्मा तड़प रही है।
यदि कोई मनुष्य पंचक में मर रहा है तो उसके साथ 4 पुतली और लेकर के जाना चाहिए। उन पुतली की भी पूजा होना चाहिए और उन पुतली को भी वहां रख करके जलाना चाहिए। तो जो पंचक में मर रहा है उसके साथ पुतली भी नहीं जा रही है। एक विशेष बीमारी से मर रहे हैं तो वहां तो खोल के भी नहीं देखा जा रहा है कि वो परिवार का व्यक्ति है कि किसी दूसरे परिवार का है, बस जलाया जा रहा है। और एक और प्रथा खत्म हो गई कि पहले जब अभी भी ले जाया जाता था तो 4 कंधे कम से कम देते थे, 4 मनुष्य की आवश्यकता होती थी। वर्तमान में तो कंधा देने वाला भी नहीं है। इसी को बोलते हैं अकाल मौत। यही क्रोध है ईश्वर का कि आप मर गए पर आपको कंधा देने वाला भी नहीं मिला। हाथ से उठाया जा रहा है, लोहे के ऊपर ले जाया जा रहा है, बांस का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, कपाल क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, पंच लकड़ी का प्रयोग नहीं हो रहा है, घी नहीं डाला जा रहा है, कपाल क्रिया नहीं हो रही है और 5 आहुति जो चिता पे डाली जाती वो नहीं डाली जा रही है। तो ओ प्रेतराज महाराज भी अतृप्त रह रहे हैं और यमराज भी अतृप्त रह रहे हैं, पूर्वज भी अतृप्त रह रहे हैं। जो 5 आहुति दी जाती वो आहुति नहीं दी जा रही है। जिस विधि विधान से सनातन धर्म में उस शव का क्रियाकर्म होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सब आत्माएं भटकेगी, ये सब आत्माएं तड़पनेगी और पितृदोष की उत्पत्ति होगी, प्रेत दोष की उत्पत्ति होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने आप को शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रखो। रोजाना भगवान का नाम लो, रोजाना श्री हनुमान जी का नाम लो, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपने साथ में रक्षा कवच अवश्य रखो। अन्यथा ये अतृप्त आत्माएं उसे मनुष्यों को अवश्य पकड़ेगी। जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसका चंद्रमा कमजोर है, जिसका मनुष्य गण है, जिसका देवगण है, और यदि आप सेंट लगा करके बाल खुले करके निकलते हो तो निश्चित तौर से यह अतृप्त आत्मा पकड़ लेगी और घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति होगी, पति पत्नी में फ्रिक्शन अवश्य होगा और धीरे धीरे घर के अंदर क्लेश, अशांति, दरिद्रता, बीमारी आ जाएगी। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। अरे शव को जलाने के लिए परिवार के सदस्य नहीं हैं। न जाने किसकी डेड बॉडी को आप जला रहे हो। एक साथ एक उसके अंदर ट्रक के अंदर 40-40, 50-50 नहीं तो 10-10 डेड बॉडी ले जाया जा रहा है पॉलीथीन में बंद करके। अब आपको नहीं मालूम आपके परिजन की कौन सी डेड बॉडी थी, खोल के वहां देख नहीं सकते हो, बस आप तो ले जाके जला रहे हो, आग लगा रहे हो। कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई भी मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है और कोई भी विधान का पालन नहीं हो रहा है, तो वह आत्मा तो तड़पेगी ही तड़पेगी। निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी और वह आत्मा हो सकता है आपके घर पे आकर के विराजमान हो जाए। एक और विशेष बात, यदि आपके घर में पाप की कमाई आती हो, यदि आपके घर के अंदर दिल दुखा करके कमाया जाता हो पैसा, बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके परिवार में सदस्य जो कमाते हैं वह पाप की कमाई कमाते हैं, झूठ बोल करके कमाते हैं, हाय बद्दुआ लेकर के पैसा कमाते हैं या फिर किसी की आत्मा दुखा करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, मनुष्य ने गलती कर ली पर उसकी इतनी भी बद्दुआ मत लो कि वो बद्दुआ आपके घर पे आकर के आपको लाइलाज बीमारी दे दे, आपके घर में अशांति आ जाए, आपके घर में क्लेश आ जाए। पैसा है तो क्या हुआ, आनंद नहीं होगा, परमानंद नहीं होगा और लाइलाज बीमारी हो जाएगी। खाना पीना है पर खा नहीं सकते हो, घर के अंदर सब कुछ सुख सुविधा है पर सुविधाओं का भोग नहीं कर सकते। और जिस घर में शांति की कमाई होती है उस घर के अंदर तरक्की होती है, उस घर में खुशियां आती है, उस घर के अंदर झगड़ा नहीं होता है, उस घर के अंदर कोई बीमारी नहीं लगती है। इसलिए पाप की कमाई घर पे नहीं लाना चाहिए। यदि पाप की कमाई घर के अंदर आती है तो ठीक इसके विपरीत होता है, चोरी हो जाएगा आपके यहाँ पे
और जिनका दिल दुखा उनकी हाय बद्दुआ आपके घर के परिवार के सदस्यों के ऊपर लाइलाज बीमारी के रूप में लग जाएगी। खून के आंसू आपको पीना पड़ेंगे, जवान बेटे की मौत हो जाएगी, वंश वृद्धि नहीं होगी, और वंश वृद्धि यदि हो गई तो बीमार या विकलांग बच्चे पैदा होंगे, अच्छे संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, परिवार में झगड़ा होगा, क्लेश अशांति होगी। इसलिए दिल दुखा करके कमाया गया रुपया, बिना मेहनत का रुपया हमेशा कष्ट लेकर के आता है, तकलीफ लेकर के आता है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि किसी भी गरीब मजदूर की, असहाय की हाय या बद्दुआ मत लो। यदि लोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही होगी। मानो या न मानो, ये जो बोला है ये पूर्णतः सत्य है। हर धर्म शास्त्र में इसी के बारे में लिखा गया है। नहीं मानोगे तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपरी बाधा भी अवश्य लगेगी ही लगेगी, पितृ भी आएंगे, प्रेत भी आएंगे, और कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ भगवती जगत जननी आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, और साथ ही साथ में अच्छे तरीके से पैसा कमाने के लिए आपको साहस प्रदान करें। यदि आपके घर में पितृ हो, पितृ आ गए हो, छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलते हो, सांप ज़्यादा निकलते हो, तो मान के चलो आपके घर में पितृ हैं। उनको मारिए मत, उनको मारोगे वो और ज़्यादा क्रोधित होते हैं, और जितने ज़्यादा क्रोधित होते हैं आप उतने गड्ढे में चले जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि एक झटका लगेगा और आप सब बर्बाद हो जाओगे, राजा से रंक बन जाओगे। इसलिए कभी भी सांप को मत मारो। मां भगवती जगत जननी की स्तुति। काली काली महाकाली शिव काली शव काली, काली काली घोर काली नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली दुरितापहारी शत्रु संग विदारिणी, महामाय योग माय नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के चंड मुंड नाशिनी शंख चक्र गदा हस्ते नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के रक्त बीज विनाशिनी रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के शुंभ निशुंभ मर्दनी खड़ग धारिणी शूल धारिणी नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के क्लेशनाशिनी महामाई जगत जननी नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के 10 बाहु विराजिते भयंकरी विकराली नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के मधुकेट बनाशिनी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली मुख सुंदर ललजु हावाली दंत कटकटाटी लहू बहाती नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के शमशानवासिनी लहू खप्पर लहराने वाली नारायणी नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के भवानी भद्रकाली के आद्य शक्ति के मातृ शक्ति के नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से ये काली माँ की स्तुति है। आप इस स्तुति को बोल सकते हो, पाठ कर सकते हो। यदि आपके शत्रु हैं तो शत्रुओं का नाश होगा। यदि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे।